अगर आप भाई ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहे हो ना, तो आपको ये 4 नियम समझना चाहिए। और अगर आप इन 4 नियम को समझ लिया ना आपने और आपने मार्केट में फिर ट्रेडिंग किया ना, तो भाई आप मार्केट से प्रॉफिट कर सकते हो। क्योंकि जब मैंने ट्रेडिंग को शुरू किया था ना यार, जब मुझे कोई बताने वाला नहीं था कि आपको कौन से नियम से ट्रेडिंग करना चाहिए, तो मैंने हर एक जो ट्रेंड था उसको पकड़ा। कभी इस चीज़ पे ट्रेडिंग किया, कभी इस चीज़ पे ट्रेडिंग किया। बट मैं आपको खाली 4 चीज़ें बताऊँगा। बस आपको उन पे ही ट्रेडिंग करना है, उनको समझ के ही ट्रेडिंग करना है, ठीक है? अगर आपने उनको समझ के ट्रेडिंग किया ना यार, तो आप प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है? अगर आपने देखो शुरुआत कर लिया हो, तो भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए। और अगर आप शुरुआत करना चाहते हो ना, तो ज़रूर देखना चाहिए। मैं आपको रास्ता बता दूँगा, जाना आपके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि देखो मैं तो खाली बता सकता हूँ कि आपको कौन-कौन सी चीज़ें करनी है, बट आपको जाना खुद को पड़ेगा, ठीक है? तो अपन चलते हैं वीडियो पर और देखते हैं कि कौन से वो नियम है, ठीक है? तो चलो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, देखो अपन को जब ट्रेडिंग शुरू करना है ना, तो भाई देखो अगर आपको पता रहेगा ना यार कि मुझे ट्रेडिंग में क्या-क्या ज़रूरी है सीखना, अगर पूरा फ़ोकस उस पे रहेगा ना, तो बहुत जल्दी ट्रेडिंग भी सीख जाओगे और प्रॉफ़िट भी करने लगोगे, ठीक? क्योंकि मैंने तो गलती कर दी, बहुत सी गलती की, मैं नहीं बता रहा हूँ आज की वीडियो में। बट मैंने इन चीज़ों को सीखा है कि भाई ट्रेडिंग जिसको शुरू करना है ना, उसको खाली इन 4 नियम से ही ट्रेडिंग करना चाहिए। अगर वो इन नियम को समझ के ट्रेडिंग करेगा ना शुरुआत में, तो शुरुआत में वो मार्केट में बहुत कुछ सीख जाएगा। जहाँ उसको सीखने में मिनिमम 2-3 साल लगेगा ना, वो 1 साल में सीख सकता है। तो मैं आपको देखो वो नियम बता देता हूँ, कौन से वो नियम है मार्केट में जो ज़रूरी होते हैं। देखो भाई जो सबसे पहला नियम है ना, वो कौन-सा है कि आप जब ट्रेडिंग करने के लिए मार्केट में उतर जाओ ना, तो जब आपको सिर्फ़ एक ही चीज़ पे ट्रेडिंग करना है। वो क्या है? कैंडल स्टिक, ठीक है? कैंडल स्टिक बनने दो, कैंडल पैटर्न बनने दो, जो हैमर कैंडल, डोजी कैंडल, इस तरीके से जो कैंडल होती है ना, उस पे ही ट्रेडिंग करना है। आपको इंडिकेटर के पीछे शुरुआत में बिल्कुल नहीं भागना भाई। क्योंकि जो कैंडल स्टिक होती, जो पैटर्न होते ना, वो मार्केट में लॉन्ग टर्म रहने वाले हैं। उनको कोई चेंज नहीं कर सकता। अगर आपने शुरुआत में ही कैंडल स्टिक पैटर्न में समझ लिया ना बहुत अच्छे तरीके से, तो आपको लॉन्ग टर्म में कोई हरा ही नहीं सकता ना। आपको बहुत कुछ नॉलेज मिल जाएगा। जहाँ मैंने बहुत समय दे के सीखा ना, वो अगर आप कैंडल स्टिक और पैटर्न को खाली 6 महीने, 7 महीने पूरे तरीके से फ़ोकस करके दोगे ना यार शुरुआत से ही, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो। क्योंकि जब लोग शुरुआत करते हैं ना, तो उनका दिमाग पूरी तरीके से खाली होता है। जो कुछ उसमें अपन फ़ीड करो ना, वो पूरी तरीके से हो जाता है। तो आपको कैंडल स्टिक पे ट्रेडिंग करना है, पैटर्न बना के ट्रेडिंग करना है, हैमर कैंडल हुआ, डोजी कैंडल हुआ, इन्वर्टर कैंडल हुआ, इन कैंडल को आप पूरे तरीके से समझ लो, कि कैसे ये मार्केट में काम करती है। और जितना हो ना पूरी तरीके से बैक टेस्ट कर करके इन पैटर्न कैंडल को समझ लो, ठीक है? तो सबसे पहला नियम है कि आपको कैंडल स्टिक पे ट्रेडिंग करना है, ठीक? अब मैं आपको बता देता हूँ दूसरा नियम ट्रेडिंग में, जो बहुत ज़रूरी है। उसमें कुछ गलती भी है, कुछ ज़रूरी भी है, वो आपको जानना चाहिए। अगर आप शुरुआत में उस चीज़ को नहीं समझोगे ना आप, तो बहुत दिक्कत जा सकती है, उससे लॉस भी हो सकता है आपका और आप बर्बाद भी हो सकते हो। मैं आपको दूसरा नियम बता देता हूँ। लेकिन दूसरा नियम बताने से पहले अगर आपको भाई वीडियो पसंद आए और आपको लगे कि मुझे ट्रेडिंग सीखना है, तो ट्रेडिंग की गलतियाँ, ट्रेडिंग के बारे में जानना कि ट्रेडिंग काम कैसे करती है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आप नए हो ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है ना, वो आपके यहाँ जल्दी पहुँच सके, ठीक है? अब मैं आपको दूसरा नियम बता देता हूँ, उसमें गलती भी छुपी है, ठीक है? वो नियम कौन-सा है मालूम है? आपको स्टार्टिंग से ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर आप स्टार्टिंग से ऑप्शन ट्रेडिंग में चले जाओगे ना यार, तो आप नहीं समझ पाओगे मार्केट में, मार्केट काम कैसा करता है। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग उसी बंदे को करना चाहिए ना, जिसने मार्केट में समय दे दिया हो। आप तो शुरुआत कर रहे हो, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। आपको स्टॉक्स में ट्रेडिंग करो भाई, स्टॉक्स में। स्टॉक्स में आप सही तरीके से समझोगे कि कैंडल कैसे होती है, वॉल्यूम कैसे काम करता है, एक बायर बाइंग करता है ना, तो उधर क्या तरीके से मार्केट काम करता है। तो आपको बिल्कुल भी ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना है, शुरुआत में बिल्कुल नहीं करना भाई। अगर आप समझ सको ना मेरी बात, तो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको शुरुआत में ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों नहीं करना चाहिए। क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत वॉलेटाइल रहती है। लोग नहीं समझ पाते ना कि भाई ये काम किस तरीके से करती है। जो कॉल जो पुट होती है ना, उसको पूरी तरीके से नहीं समझ पाते लोग और फिर जाके वो बहुत लॉस कर देते हैं। तो आपको खाली स्टॉक्स में ट्रेडिंग करना है, उसमें आप चाहे इंट्राडे कर सको, कोई दिक्कत नहीं, इंट्राडे सही है। ऑप्शन ट्रेडिंग से बहुत अच्छा है भाई इंट्राडे। तो आप इंट्राडे कर सकते हो, चाहे आप स्विंग ट्रेडिंग बना के कर सकते हो, ठीक है? तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करना है, आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर सकते हो। ये दूसरा नियम है भाई। इस नियम को भाई ज़रूर आपने मन में रखना ना कि जब भी आप ट्रेडिंग करो ना,
तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग शुरुआत में नहीं करना है, ठीक। अब मैं आपको भाई तीसरा नियम बता देता हूँ, जो आपको शुरुआत में ध्यान देना ही चाहिए। अगर आपने शुरुआत में उसको समझ लिया ना यार, तो जहाँ आप लॉन्ग टर्म तक ट्रेडिंग करोगे ना, तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। वो बहुत अच्छा नियम है। मैं आज भी उसको फॉलो करता हूँ, बट मैंने शुरुआत में उसको नहीं समझा था। आज मैं उसको फॉलो करता हूँ, ठीक है। देखो तीसरा नियम कौन-सा है कि आप जिस तरीके से भी ट्रेडिंग करो, जैसे आपने कैंडल स्टिक को समझ लिया कि पैटर्न बना के ट्रेडिंग करो, ठीक है। तो पैटर्न बना के ट्रेडिंग करो ना, तो जहाँ आप ट्रेड ले रहे हो, उस ट्रेड को माइंड में नहीं रखना है कि माइंड में मैंने ट्रेड ले लिया, माइंड में नहीं रखना है। उस ट्रेड को आपको पेपर पेन पे लिख के रख देना है कि मैंने क्यों ट्रेड लिया, क्या वजह थी, क्या लॉजिक था। अगर आप डायरी पेन पे लिखोगे ना यार, तो डायरी पेन पे सच होता है। जैसा आपने लिखा तो आपको पहले पता नहीं होगा ना जब आप ट्रेडिंग करोगे। बट आपका जो ट्रेड खत्म हो जाएगा ना, तब भी आपको पता चलेगा यार कि मैंने ट्रेड कौन-सी लॉजिक पे लिया था, क्योंकि वो आपने पेपर पेन पे लिखा था। माइंड की चीज़ बहुत देरी बाद नहीं रहती, कोई-कोई अपन चीज़ भूल जाते हैं। तो आपको जो भी ट्रेड लेना है ना, तीसरे नियम में, वो आपको पूरा पेपर पेन पे लिखना है। पूरे तरीके से लिखो, हर एक चीज़ लिखो, मैं तो बोल रहा हूँ। कैंडल भी लिखो, कितने मिनट की कैंडल पे बाय किया, और ये भी लिखो ना आपने कि एसएल कितना लगाया, टारगेट कितना लगाया, कौन से पैटर्न पे बाय किया। पूरा एक डिटेल लिख दो भाई, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ये बहुत अच्छा मैं तरीका बता रहा हूँ आपको ट्रेडिंग सीखने का। अगर आप शुरुआत में इन नियम से ट्रेडिंग करोगे ना यार, तो आप मार्केट में बहुत ट्रेडिंग सीख सकते हो। अगर आप किसी का कोर्स बाय करोगे ना यार, तो जब वो सीखने को मिलेगा, जो मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने मार्केट में समय दे दिया, मैंने मार्केट में लॉस भी देखा, मैंने मार्केट में प्रॉफिट भी देखा, मैंने मार्केट में बहुत क्रैशिंग भी देख ली, बहुत मार्केट में बढ़ोतरी भी देख ली, अभी मार्केट टॉप मारा, वो भी मैंने देखा, और जो मार्केट ने शॉर्ट सेलिंग दिया ना, वो भी मैंने पूरे तरीके से देखा। तो मैं आपको बता सकता हूँ भाई, और वो भी मैं फ्री में बता रहा हूँ, आपसे 1 रुपए नहीं ले रहा हूँ। तो भाई आपको जानना चाहिए कि तीसरे नियम में आप जो भी ट्रेड लो ना, पूरा पेपर पेन पे लिख के रखना चाहिए। अगर आप लिख के रखोगे ना, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके शुरुआत में, ठीक है? ये तीसरा नियम है। अब मैं आपको देखो एक चौथा नियम भी बता देता हूँ। चौथा नियम भी ट्रेडिंग में आपको शुरुआत से ही ध्यान देना है। चाहे आपको शुरुआत में लॉस क्यों ना हो ना, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो थोड़ा-थोड़ा लॉस भी हो सकता है। बट आपको उस नियम पे भी समझना चाहिए कि ये नियम किस तरीके से मार्केट में काम करता है। क्योंकि लोग वो नियम 1 साल, 2 साल बाद सीखते हैं ना, जो आप शुरुआत से ही सीख रहे हो। अगर आप शुरुआत से वो नियम सीखोगे ना, जो चौथा वाला नियम है, तो आपको मार्केट में बहुत जल्दी प्रॉफिट होने लगेगा, ठीक है? तो अब अपन चलते हैं चौथे नियम पर कि कौन-सा वो चौथा नियम है। जो भाई चौथा नियम है ना, उसको शुरुआत से ही समझ लेना है, ठीक है? चौथा नियम है कि रिस्क रिवॉर्ड को समझ के ट्रेडिंग करना है, शुरुआत से ही ट्रेडिंग करना है। ऐसा नहीं आप बोलोगे यार अभी तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। भाई शुरुआत में ही इसकी ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। अगर आप शुरुआत से ही रिस्क रिवॉर्ड को समझ लोगे ना यार, तो बहुत अच्छा रहेगा। आप मार्केट से लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट कर सकते हो। क्योंकि देखो शुरुआत में कहीं आपको लॉस होगा चलेगा, बट अगर आप रिस्क रिवॉर्ड से ट्रेडिंग करोगे ना यार, तो आपकी जो भी स्ट्रेटजी है, जो भी आप मार्केट एनालिसिस करके ट्रेड ले रहे हो ना, तो उसके बाद सबसे मेन आता है ना, वो रिस्क रिवॉर्ड ही आता है। तो आपको रिस्क रिवॉर्ड समझना चाहिए भाई, क्योंकि भाई शुरुआत से ही रिस्क रिवॉर्ड समझना बहुत ज़रूरी है। ये पूरा जो फोकस है ना, वो रिस्क रिवॉर्ड पे ज़्यादा रहना चाहिए। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड देखो मैं बता देता हूँ, कैसे समझना चाहिए। अगर आप रिस्क ले रहे हो, वो ₹50 का ले रहे हो, और जो रिवॉर्ड ले रहे हो, वो आप ₹100 का ले रहे हो ना, तो ये हुआ 1:2 का। और अगर आप ₹100 का रिस्क ले रहे हो और ₹100 का ही प्रॉफिट ले रहे हो ना, तो ये हुआ 1:1 का। अगर आपको लॉस हुआ तो ₹100 होगा, अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो भी ₹100 होगा, ठीक है? अब ये आप आपको अपने हिसाब से समझ लेना है कि आप कौन से रिस्क रिवॉर्ड पे ट्रेडिंग करना चाहते हो। अलग-अलग होता है, किसी में कम रिस्क होता है, किसी में ज़्यादा रिस्क होता है, तो आप अपने हिसाब से समझ लेना, ठीक है? तो मैंने आपको ये 4 नियम बता दिए भाई, अगर आप शुरुआत कर रहे हो ना ट्रेडिंग का, तो इन 4 नियम से आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, ठीक है? और एक बात का ज़रूर ध्यान देना कि जब भी आप मार्केट में ट्रेडिंग करो ना, तो आपको पूरे तरीके से मार्केट एनालिसिस करना है, उसी के बाद ट्रेडिंग करना है। क्योंकि देखो ट्रेडिंग में लॉस भी होता है और ट्रेडिंग में प्रॉफिट भी होता है। ठीक है भाई, धन्यवाद।